सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में चलते हैं। रोमियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रोमियो 12 अध्याय का 1 से। परमेश्वर की सेवा का जीवन। परमेश्वर की सेवा का जीवन। परमेश्वर का क्या सेवा है और क्या वो जीवन देना चाहता है। हालेलुया। यहीं पर हम वचन हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावित हुए बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अब कैसे आप सेवा करेंगे उनकी? आत्मिक सेवा क्या है? आत्मिक सेवा क्या है? अब यहीं पे वचन आपसे कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाता हूँ, सिमरन दिलाता हूँ, यानी याद दिलाता हूँ कि तुम परमेश्वर के पास कैसे आओगे। विनती और प्रार्थना के साथ आओ। अपने शरीर को जो जीवित है उस शरीर को पवित्र करो और पवित्र बन के परमेश्वर के पास आओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। यही है आत्मिक सेवा। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। कहता है इस संसार के जैसे नहीं बनो। कोई बुरा करे तो उसके साथ बुरा नहीं करो। वो गलत राह पे जा रहा है तो आप भी गलत राह पे ना जाओ। परमेश्वर ऐसा चाहता है। इस संसार के सदस्य ना बनो। तुम्हारा मन नया हो जाना चाहिए। तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। तुम सिद्ध बनो। तुम अपने आप को परमेश्वर के योग बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर के योग बनाओ कि हम परमेश्वर के योग्य कैसे हो सकते हैं। अब यहीं पे आपसे कहता है, वचन ये बताता है कि तुम संसारिक सदस्य ना बनो। तुम अपने चाल चलन को भी बदल दो। परमेश्वर के ऐसा काम करो कि परमेश्वर को अच्छा लगे और परमेश्वर को भाए, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ। जो आपको मिला है, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, उस परमेश्वर को आप मिले हो तो उसके जैसा बनो कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा होना चाहिए वैसे अपने आप को ना बनाओ। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर ने जो बुद्धि दिया है वही बुद्धि से चलो। जैसे ज्ञान बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने कहा जैसे बुद्धि की घटियों में से ले लो। यदि आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। यहीं पे कहता है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं। हमारी देह में क्या है? बहुत से अंग हैं।
एक से नहीं है, बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। सब अंगों का एक से काम नहीं है। अपने शरीर में देखो कितनी हड्डियां होंगी, किसी को पता नहीं है। यहीं पे कहता है वैसे ही हम जी जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मसीह में यानी परिवार में एक जैसा अंग होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। अलग रह के कुछ भी नहीं बना लोगे। अगर मिल के रहोगे तो बहुत कुछ बना लोगे, बहुत कुछ बना मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे कहता है जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हम भिन्न भिन्न वरदान मिला है। जो आपको दिया गया है, आपको तरह तरह का वरदान मिला है, उसको इस्तेमाल करो। तो जिसे भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। अगर भविष्यवाणी का वरदान मिला हो तो भविष्यवाणी करो। परमेश्वर हर एक को कुछ ना कुछ वरदान दिया है, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने उसको वरदान दिया है। अब यहाँ कहता है यदि वह सेवा करने का दान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे। अगर आपको सेवा करने का वरदान दिया है तो आप सेवा करने में लगे रहो। भविष्यवाणी का वरदान दिया तो भविष्यवाणी करो। हालेलुया। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, दान देने वाला उदारता से यानी खुशी से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे, खुशी से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम यानी बुराई को क्या करोगे? बुराई से दूर रहो, उससे दूर रहो, घृणा करो और भलाई करने में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम में से एक दूसरे से स्नेह रखो, उसका आदर सम्मान करो। दूसरे से बढ़कर चलो, एक दूसरे से मिलकर चलो। यत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उम्मीद में भरे रहो, आत्मिक में बने रहो। प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा में लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उससे स्थिर रहो, एक जगह रहो। लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना में निपुण रहो, लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उसकी सहायता करो। पहुँचाई में लगे रहो। हालेलुया। अपने सताने वालों को आशीष दो। अगर आपको कोई सताता है, कोई दुख देता है, तकलीफ देता है तो उसके लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप मत दो। सताने वाले को आशीष दो। आपको कोई सताता, कोई दुख देता है तो उसको ऐसा नहीं कि श्राप दे दो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन वचन आपसे कह रहा है ना, आनंद करने वाले के साथ आनंद करो। ये वचन मैंने कई बार तुम्हें बताया। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। ये वचन कहाँ इस्तेमाल करूँ? जहाँ इंसान खत्म हो। हाँ,
खुशियाँ मनाने वाले के साथ खुशियाँ मनाओ, रोने वाले के साथ रो भी। बहुत जने कहीं आप पर्वों में हम मरण में नहीं जाएंगे, हम उनके में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करना। दुख संकट पड़ता है तो शामिल भी हो। हालेलुया। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक जैसे मन रखो। अभिमानी ना बनो, घमंडी ना बनो, घमंडी ना बनो, परंतु दोनों के साथ संगति रखो, दोनों के साथ संगति रखो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास आज पैसा हो गया तो अपने जो आपके दोस्त यार या आपका परिवार है तो उसको भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना हो, अपनी बुद्धि से ना चलो, बुद्धिमान ना बनो कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करो। बहुत जने खाना पचा रहे, बुराइयाँ नहीं पचाते। हालेलुया। जो बातें सब लोगों के निकट भली भांति है उनकी चिंता किया करो, उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाकर रखो, उससे मिले रहो। हालेलुया। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। बदला ना लो, वो आपके साथ बुरा किया तो ऐसा मत करो। आप प्रभु को मौका दो, प्रभु को मौका दो कुछ करने का। तुम ही कर लोगे तो प्रभु कब करेंगे, हैं? क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसे करने से उसके सिर पर आग के अंगार का ढेर लगाएगा। हालेलुया। ऐसा करने से उसके आग रख दिया है। कहने वचन कह रहा ना, बदला नहीं लेना, बुराई के बजाय बुराई नहीं करना, उसको भलाई करिए। एक दिन वो जरूर समझेगा कि मैंने देखो इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी इसने मुझे माफ़ करके मुझे भलाई कर रहा है। हालेलुया। ऐसा करके उसके सिर पर क्या आग रख रहे हो। बुराई से ना हारो परंतु भलाई को बुराई से बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। बुराई से ना हारो, बुराई को भलाई में जीत लो। चुपचाप से जीत लो, बोलो ना, करने दो जो। हालेलुया। चलिए यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हमने कितनी चीज़ें सीखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। और प्रभु आपको, आपके परिवार को, जो लोग बीमार हैं, तो मैं प्रभु से प्रार्थना विनती करती, प्रभु उन्हें चंगा कर। कैंसर की बीमारी जाए, टीबी की बीमारी जाए, लकवे की बीमारी जाए, आँखों में जिनकी रोशनी नहीं, परमेश्वर रोशनी दें। जिनके पथरियाँ हैं वो यीशु के नाम से गल जाएं। प्रभु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। प्रभु के नाम से सारी समस्या ख़त्म हो, हमारे भाई बहनों को अंदर से निकल जाए, बच्चों के अंदर से निकल जाए। यदि बच्चा नहीं पढ़ता है तो पढ़ने लगे, जिनको जॉब नहीं मिलती है प्रभु जल्दी से जॉब दें। जो बेरोज़गार है तो मैं विनती प्रार्थना करूंगी कि प्रभु उन्हें भी प्रभु कहीं ना कहीं जॉब दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब कुछ जय मसीह।